हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आज की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि 24 मई को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने जा रहा है और जो आपका सीसेट पेपर है जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, 66 मार्क्स स्कोर करने हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो इस समय में आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और वो कंसेप्ट, सिर्फ वो कंसेप्ट, वो टॉपिक्स आप कवर कीजिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में भी हम एक उन्हीं में से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है आपसे। तो वो जो कंसेप्ट है वो क्या है आपका? वो कंसेप्ट है फेस एंड प्लेस वैल्यू। अब ये जो फेस एंड प्लेस वैल्यू, ये कंसेप्ट है क्या और इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, फेस एंड प्लेस वैल्यू ये कंसेप्ट क्या है? जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 6, 5, 7, ये कोई एक नंबर है। अब इस नंबर में आपके पास 3 डिजिट है, 7, 5 और 6। अब ये जो 3 डिजिट है, एक तो 7 है, दूसरा 5 है और तीसरा 6। तो इन डिजिट्स की कुछ वैल्यूज होती है। वो वैल्यू होती है, एक तो होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। अब ये फेस और प्लेस वैल्यू होता क्या है? देखो, जैसे कि ये नंबर है 657, तो ये जो फर्स्ट डिजिट आपका राइट साइड से, तो ये आपका यूनिट प्लेस होता है। इस डिजिट का जो प्लेस है वो यूनिट प्लेस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका होता है 10 प्लेस, है ना, और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो 100 प्लेस। इसी तरह से ये चलता जाता है, ठीक है। तो ये प्लेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि फेस वैल्यू की और प्लेस वैल्यू की, वो क्या क्या होगा? देखो, फेस वैल्यू का मतलब कोई भी जो डिजिट है उस नंबर में, उस डिजिट का फेस कैसा है। फेस मतलब वो दिखता कैसा है। प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि वो जो डिजिट है, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट है, जैसे ये डिजिट्स हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब उसका प्लेस कहाँ पे है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है उस नंबर में। तो देखो, अब जैसे कि अगर हम बात करें 7 की, यानी कि 7 एक डिजिट है इस नंबर का। अब इस डिजिट का फेस वैल्यू क्या है, यानी कि इसका फेस कैसा है, दिखता कैसा है, तो ये 7 जैसा ही दिखता है। सिंपल सी बात है, कोई भी डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, राइट। उसके बाद अगर बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस कहाँ पे है, ये कौन सी जगह पे प्लेस्ड है, यानी कि ये यूनिट प्लेस पे प्लेस्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? यूनिट। यूनिट मतलब 1, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 की, तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5 किसकी जैसा दिखता है? 5 के जैसा दिखता है, यानी कि इसकी फेस वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये नंबर में कहाँ पे प्लेस्ड है? 10 प्लेस पे प्लेस्ड है, तो यानी कि इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 10 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर बात करें 6 की, तो 6 की जो फेस वैल्यू है वो 6 हो जाएगी और इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे प्लेस्ड है? ये 100 प्लेस पे प्लेस्ड है, तो यानी कि यहाँ पे 100 जो है इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब कोई भी नंबर, जैसे कि यहाँ पे 657 है, इसको फेस और प्लेस वैल्यू में एक्सपेंड किया जा सकता है। कैसे? यानी कि हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम 6 की बात करें, तो 6 का फेस वैल्यू 6 है, इसको इसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो 100, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 5 है, तो 5 का फेस वैल्यू 5 है और प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आगे ऐड कर दो। उसके बाद 7 की अगर बात करें, तो 7 की फेस वैल्यू क्या है आपकी? 7 और प्लेस वैल्यू क्या है? 1। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, कई बार नहीं भी शो करते हैं, ओके। इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, सीधा 7 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं किसी भी नंबर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई और नंबर है 8325, ये नंबर है, तो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, यानी कि 8 इंटू क्या है इसका प्लेस वैल्यू? 1000 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 100 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 10 हो जाएगा और प्लस ये क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 आपका। तो इस तरह से एक्सपेंड करते हैं बच्चों। ये होता है फेस एंड प्लेस वैल्यू। अब ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देखते हैं। अब देखो, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और कंसेप्ट बनता है जो कि है आपका रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स। रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इस पे
बेस्ड क्वेश्चंस आप यूपीएससी बार बार पूछता रहता है, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, जैसे ये जो कंसेप्ट है ये मोस्टली दो तरह के नंबर पे पूछा जाता है, 2 डिजिट नंबर पे और एक है 3 डिजिट नंबर पे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2 डिजिट नंबर पे रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है। जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे 83, ये एक 2 डिजिट नंबर है। इसके डिजिट्स को अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए, यानी ये 83 है तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये 38 बन जाएगा। मतलब आपका ये क्या था, ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। और ये रिवर्स डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है, न्यू नंबर, वो नंबर बना है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस देखिए क्या होगा, यानी 83 माइनस 38 करेंगे तो ये डिफरेंस 45 आ रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे 92, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 29, और इसको डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 63, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 53। अब 53 का रिवर्स करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं कहूँ यहाँ पे 76, तो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो 67 आ जाएगा, तो डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसमें एक कॉमन चीज़ देख रहे होगे आप, वो कॉमन चीज़ क्या है कि ये जितने भी आपके डिफरेंस है ना, वो सभी क्या है, 9 के मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल है। अब 9 की कितना टाइम्स है, जैसे कि ये जो 45 है ये क्या है, 9 का 5 टाइम्स है, ये 63 9 का 7 टाइम्स है, ये 18 जो है 9 का 2 टाइम्स है, और इसी तरह से 9 जो है वो 1 टाइम्स है ना। मतलब सभी 9 के मल्टीपल है। दूसरी खास बात ये है कि 9 का कितना टाइम्स है ये डिपेंड करता है इन डिजिट्स के डिफरेंस पे। अब ध्यान से देखो, 83 में या 38 में जो 8 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। तो ये डिफरेंस जो आएगा, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो 9 का 5 टाइम्स आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 9 और 2 का डिफरेंस 7 आ रहा है, तो ये 9 का 7 टाइम्स है। यहाँ पे 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, तो ये 9 का 2 टाइम्स है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 9 का 1 टाइम्स है। समझ में आ रही है बात। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि ए बी कोई 2 डिजिट नंबर है, और अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो ये बी ए दूसरा नंबर बन जाएगा नया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। और 9 का कितना मल्टीपल आएगा, इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस का 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। मतलब a माइनस बी, इनका डिफरेंस क्या होगा डिजिट का, a माइनस बी, तो इसका क्या होगा 9 टाइम्स आएगा, 9 का मल्टीपल होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, राइट। अब इसे हम प्रूव कर सकते हैं, किससे प्रूव कर सकते हैं, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो है फेस और प्लेस वैल्यू, उससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। ए बी जो नंबर है उसे हम एक्सपेंड करेंगे फेस और प्लेस वैल्यू में। तो क्या करेंगे, देखो बी आपका यूनिट प्लेस पे है और ए जो है आपका 10 प्लेस पे है, तो ये बन जाएगा आपका 10a प्लस बी, राइट। अब इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में कर दो तो ये बन जाएगा ba। अब इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये बन जाएगा आपका 10b प्लस a। अब जब हमने कहा कि जैसे कि ये जो नंबर है आपका ओरिजिनल और रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद जो नंबर आया उनका डिफरेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस नंबर में से ये नंबर सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस माइनस, जब माइनस करेंगे तो 10a माइनस a करेंगे तो 9a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद b माइनस 10b करेंगे तो माइनस 9b हो जाएगा। अब ये देखिए जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है आपका, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 इंटू a माइनस b। बात समझ में आ रही है। यानी कि कोई भी 2 डिजिट नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद जो नया नंबर बनेगा उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा 9 का एक मल्टीपल होगा। और 9 का कितना टाइम्स होगा, ये जो डिजिट्स हैं दोनों, इन डिजिट्स के डिफरेंस का 9 टाइम्स होगा, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें 3 डिजिट नंबर की, जैसे कि कोई भी 3 डिजिट नंबर है, तो ये जो 3 डिजिट नंबर होता है, जैसे कि ए बी सी एक नंबर है, इसके डिजिट्स को अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए, मतलब सी बी ए, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 99 का मल्टीपल होगा। और 99 का कितना मल्टीपल होगा वो डिपेंड करेगा आपका यूनिट और ये जो 100 प्लेस डिजिट है इनके डिफरेंस पे, यानी ए और सी का डिफरेंस, ए माइनस सी, मतलब ये 99 का ए माइनस सी टाइम्स होगा, ये ध्यान रखना।
अब इस चीज़ को भी हम इसी कंसेप्ट से प्रूव कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं कैसे प्रूव होगा ये, देखो ध्यान से। जैसे कि ABC ये एक नंबर है, तो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे फेस एंड प्लेस वैल्यू में, 100A प्लस 10B प्लस C। इसी तरह से अगर इसकी डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो क्या बन जाएगा, CBA, और इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो 100C प्लस 10B प्लस A हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनका डिफरेंस अगर कैलकुलेट करोगे इन दोनों नंबर का, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये 10B माइनस 10B ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 100A माइनस A करेंगे तो ये 99A आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद C माइनस 100C करेंगे तो माइनस 99C हो जाएगा। और ये जब 99 कॉमन आएगा तो ये 99 इंटू क्या हो जाएगा, A माइनस C। समझ में आ रही है बात। यानी कि कोई भी 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स को अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है और जो न्यू नंबर बनेगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 99 का मल्टीपल होगा, और वो हमेशा आपका जो 3 डिजिट नंबर है उसका यूनिट और 100 प्लेस पे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है उन दोनों के डिफरेंस का 99 टाइम्स होगा। आप ये चीज़ प्रूव देख भी सकते हो एग्जांपल के तौर पे। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने लिखा 832, राइट। अब ये जो 832 है इसके रिवर्स ऑर्डर में करेंगे इसके डिजिट्स को, तो ये क्या बन जाएगा, 238। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस क्या आएगा, यानी कि वो आएगा 99 का मल्टीपल होगा। और 99 का कितना मल्टीपल होगा, 8 और 2 का जो डिफरेंस होगा, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 594 यही डिफरेंस आएगा। आप करके देख सकते हो, इस 832 में से 238 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 594 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो बात ये ध्यान रखना कि 2 डिजिट नंबर में 9 का मल्टीपल होता है, यानी A माइनस B जो डिफरेंस होता है, और 3 डिजिट नंबर में 99 का मल्टीपल होता है, इसमें A माइनस C होता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस होता है, राइट। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पे बेस्ड क्या क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है अब तक, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन उनमें से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, देखो जैसे ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस कंसेप्ट को यूज करोगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक डॉट गिवन है इस तरह से, ये डॉट प्लस 1 और ये डॉट दे रखा है, फिर प्लस 2 ये डॉट है, फिर प्लस डॉट और 3 प्लस डॉट और 1 इज इक्वल टू 2 1 डॉट। ये जो डॉट लिखा हुआ है जहाँ पे भी ये डॉट बना रखा है, ये क्या है, ये एक तरह से एक सिंगल डिजिट है। अब आपको ये बताना है कि ये जो डॉट है इन द अबो सम दिस डॉट स्टैंड फॉर, यानी ये डॉट की जगह पे क्या डिजिट होगा हमारा, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब ऐसे केस में क्या करो, आप ये जो डॉट है ना इसको कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको x एज्यूम कर लिया, तो ये x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, x x x और ये x। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी सिंबल गिवन है तो उसकी जगह पे x पुट कर देना है। x क्या है, एक सिंगल डिजिट है यहाँ पे, ठीक है। अब जब इनको एक्सपेंड करेंगे, देखो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो यानी कि ये तो x ही हो जाएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद प्लस ये क्या है, ये डबल डिजिट है, यानी 2 डिजिट नंबर है। अब आपको पता है 2 डिजिट नंबर में 1 और x कोई नंबर है, जैसे कि 1 पहला 1 है, दूसरा कोई भी डिजिट है, जैसे 5 है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 10 प्लस 5 लिखोगे ना, एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस x हो जाएगा, राइट। इसी तरह से ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो इसको कैसे लिखोगे, यानी 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, प्लस ये यूनिट डिजिट क्या है, x आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये 10 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, और ये फेस वैल्यू क्या है x, तो x इंटू 10 क्या हो जाएगा 10x, और प्लस में ये जो नेक्स्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट प्लस करेंगे, ये वाला भी 2 डिजिट नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा 10x प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 यानी कि 200 प्लस 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, प्लस यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा x। अब ये चीज़ करने के बाद आप क्या करो, इसको सोल्व कीजिए और x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे करेंगे ऐड, तो ये x प्लस x 2x प्लस x 3x, 3x और 10x कितना हो जाएगा 13x, 13x और 10x कितना हो जाएगा 23x, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये 10 20 30
30 और 3 33 और 1 34 प्लस 34 है ना, 10 20 30 34, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा आपका 210 प्लस एक्स। अब ये जो x है इधर जाके माइनस होगा तो 22x हो जाएगा, और ये 34 जो है इधर से माइनस करेंगे, 210 में से माइनस करेंगे तो ये 176 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से 22 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2, हाँ ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 8, राइट। तो यहाँ पे x मतलब ये जो डॉट है, डॉट किसके लिए है, कौन सी डिजिट के लिए है ये डॉट, ये आपका 8 के लिए। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो देखा स्टूडेंट, यहाँ पे फेस और प्लेस वैल्यू को अगर हम यूज करते हैं तो इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा एक और क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में 2020 में, देखो यही सेम चीज़, यानी कि आपको करना क्या है, ये जो सिंबल आपको गिवन है इसकी जगह x या कोई भी वेरिएबल a x y z a b c कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप x रखोगे, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करोगे, जैसे अब ये x है तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, ये आ जाएगा आपका 10x प्लस x, इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 5x है इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, 50 प्लस x कर दोगे, राइट। इसी तरह से 1x है तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस x हो जाएगा, इस तरह से ये यहाँ पे x हो जाएगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x 1 है तो इसका मतलब 10x प्लस 1 हो जाएगा, राइट। इधर ये क्या बन जाएगा, 1x तो ये क्या बन जाएगा आपका 100 प्लस 10x प्लस x। तो इसको जब सोल्व करोगे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट। तो ये खुद से ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये एक 3 डिजिट नंबर है, यानी कि लेट x y z बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर x प्लस y प्लस z इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन x y z x z x y इज नॉट डिविजिबल बाई। सो स्टूडेंट देखो, सबसे पहली बात तो ये कि x y z एक 3 डिजिट नंबर है, x y z एक 3 डिजिट नंबर है। अब इन्हीं 3 डिजिट से और नंबर बना रखे हैं y z x, दूसरा है z x y। अब इनको तीनों को जब ऐड किया गया है, यानी कि ये जो एडिशन, ये जो सम है, ये पूछ रहे कि ये जो सम है ये किससे डिविजिबल नहीं है, ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है। अब देखो इनको क्या कीजिए, प्लेस और फेस वैल्यू में एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z, राइट। इसी तरह से ये बन जाएगा 100y प्लस 10z प्लस x। सिमिलरली ये बन जाएगा आपका 100z प्लस 10x प्लस y। अब जब इनको ऐड करेंगे, यानी कि तीनों नंबर का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 100x प्लस x प्लस 10x, तो ये बन जाएगा 111x प्लस इसी तरह से 10y 100y और y, तो ये भी बन जाएगा 111y प्लस सिमिलरली z प्लस 10z प्लस 100z, यानी कि 111z हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सम है 111 अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा x प्लस y प्लस z, राइट। अब आपको पता है कि 111 क्या होता है, ये होता है 3 इंटू 37 इंटू, या आगे बच जाएगा आपका x प्लस y प्लस z। तो स्टूडेंट ये जो सम है इन तीनों नंबर का, ये जो सम है इन तीनों नंबर का, ये किससे डिविजिबल नहीं है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये 3 एक फैक्टर है, ये 37 से डिविजिबल है, 37 एक फैक्टर है, ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है इनसे भी डिविजिबल है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड भी एक फैक्टर है इसमें, तो ये इन तीनों से डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, यानी कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा? डेफिनेटली ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो 9 से डिविजिबल होने के लिए आपको 3 इंटू 3 2 फैक्टर होने चाहिए, 3 की पावर 2 होनी चाहिए इसमें। अब देखो एक 3 तो है आपके सामने, दूसरा 3 ना तो 37 में है और ना ही इसमें है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसमें 3 नहीं है, ऐसा कैसे पता चलेगा हमें कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 नहीं है उसमें एक फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी इसने मेंशन किया वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। कहने का मतलब इसमें कोई भी 3 एक फैक्टर, कोई भी फैक्टर नहीं है 3 का, यानी कि 3 की कोई पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही इसमें, तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब जैसे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन में क्या किया है, गिवन है द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर इज, ये कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल AB, ये एक 2 डिजिट नंबर है, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि वो जो 2 डिजिट नंबर है वो और उस जो 2 डिजिट है उनके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा यानी कि BA, इन दोनों का जो रेशियो है, यानी इन दोनों नंबर का, अगर मान लिया हम कहें कि एक तो 2 डिजिट नंबर AB है, ठीक है, और उसके बाद इस डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तो दूसरा नंबर बन जाएगा BA, तो इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है 4:7, ये रेशियो दे रखा है। तो आपको बताना है कि इस तरह के कितने पेयर AB और BA के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, AB डिवाइड बाई BA इज इक्वल टू 4/7, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। अब इसको AB को क्या लिखोगे आप, AB को कैसे लिखोगे, 10A प्लस B लिखोगे, डिवाइड बाई BA को क्या लिखोगे, 10B प्लस A लिखोगे, और ये किसके इक्वल है, 4/7 के इक्वल है, राइट। अब यहाँ पे देखो 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 70A प्लस 7B इज इक्वल टू, ये जो 10B प्लस A है इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40B प्लस 4A हो जाएगा, राइट। ये 4A इधर माइनस करेंगे तो 66A इज इक्वल टू 7B माइनस करेंगे तो 33B, तो ये 33 जो है 66 को 2 पे कैंसिल आउट करेगा, यानी कि 2A इज इक्वल टू B हो जाएगा। अब ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास। अब हमें क्या देखना है कि A और B की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। कहने का मतलब इस तरह की कितने नंबर्स के पेयर बन सकते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे A और B की कितनी वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे A और B की वैल्यूज 1 बाई 1 पुट करता हूँ तो क्या क्या आएगी। देखो अगर मैं A की वैल्यू क्या मैं 0 पुट कर सकता हूँ, अगर मैंने A की वैल्यू 0 पुट कर दी तो B की वैल्यू भी 2 × 0 0 बन जाएगा। तो 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया दोनों ही डिजिट तो ये कोई 2 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। अगर मैं A की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, A की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो B क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, B की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि क्या है B जो है वो A का डबल है। तो अगर मैं A की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम तो B क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 3 पुट करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। अगर ये 4 पुट करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे A की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं, अगर 5 पुट किया तो ये 2 × 5 B की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। बट आप देख पा रहे हो कि अगर A 5 है तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन 10 पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि A और B क्या है, डिजिट्स है, सिंगल डिजिट्स हैं। तो कहने का मतलब ये तो 2 डिजिट नंबर बन गया, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे A और B की ये ही वैल्यू पॉसिबल है, मतलब 1 2 3 4 वैल्यूज पॉसिबल है A और B की, 4 वैल्यूज। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे, जैसे कि अगर मैं इन नंबर से बनाऊँ तो ये 12 और 21, एक पेयर तो ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इनसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, 24 और 42, एक पेयर ये बन जाएगा। इनसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, 36 और 63, एक पेयर ये बन जाएगा। इनसे बनाएंगे तो 48 और 84, एक पेयर ये बन जाएगा। तो 1 2 3 4 पेयर्स पॉसिबल हैं ऐसे नंबर्स के। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Number 136 is added to 5B7 and the sum obtained is 7A3, where A and B are integers. It is given that 7A3 is exactly divisible by 3. The only possible value of B is. So स्टूडेंट देखो ये यूपीएससी सीसेट 2019 का PYQ है। तो अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है कि ये कह रहे हैं कि अगर 5B7 में 136 को ऐड किया जाए तो जो सम है वो 7A3 ऑब्टेन हो रहा है, और ये जो 7A3 है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, यानी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि अब जो नंबर है हमारे पास ये कह रहा है कि 5B7, इसमें अगर 136 को ऐड किया जाता है तो यहाँ पे 7A3 ये सम बन रहा है, ठीक है। और ये जो सम है वो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि अगर 7A3, अब ये बात ध्यान रखना यहाँ पे A और B क्या है, सिंगल डिजिट्स है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब जो 7A3 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए,
सम ऑफ डिजिट मतलब 7 + a + 3, 7 + a + 3, कहने का मतलब 10 + a जो है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब a की किस किस वैल्यू के लिए ये 3 का मल्टीपल बनेगा, अब देखो 10 + 2 यानी a की 2 वैल्यू के लिए ये 12 बन जाएगा, 10 + 2 12 बन जाएगा जो सम ऑफ डिजिट है जो कि 3 का मल्टीपल है। या फिर 10 + 5 a की 5 वैल्यू के लिए ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा। या फिर 10 + 8 यानी a की 8 वैल्यू के लिए ये 3 का मल्टीपल बनेगा। तो यहाँ पे a की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 2, 5 और 8। चलो ये 3 वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं इन दोनों नंबर को ऐड करने पर ये मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखो इनको ऐड करते हैं, यानी कि 5b7 + 136 + 7 इक्वल टू 7a3। अब इसको फेस और प्लेस वैल्यू में एक्सपेंड कीजिए। जैसे ये क्या बन जाएगा आपका 500 + 10b + 7, राइट। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज लिख लो 136, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा 700 + 10a + 3। अब जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 10b और ये हो जाएगा 500 + 7 + 136, तो ये बन जाएगा आपका 143 और ये 643 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 703 + 10a। अब यहाँ पे 643 को सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से, तो जब इसको 643 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10b इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 + 10a। अब इसको पूरे को 10 से डिवाइड कर दो, देखो सब में 10 एक फैक्टर है, तो जब इसको 10 से डिवाइड किया जाएगा तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे b बच जाएगा इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे 60 को 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 10a को 10 से डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है हमें, क्या रिलेशन मिल रहा है, b इज इक्वल टू 6 + a, राइट। अब यहाँ पे देखो अगर हम a की वैल्यू की बात करें, a की किस किस वैल्यू के लिए b की कोई वैल्यू पॉसिबल होगी, 6 + a है। अब अगर मान लिया मैं a की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 + 2, यानी b की यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है, राइट। इसी तरह से अगर मैं a की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 + 5, यानी कि यहाँ पे 11 आ रही है। इसी तरह से b की वैल्यू जो है वो a की 8 वैल्यू पे क्या आएगी 6 + 8 यानी कि 14 आएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि b की जो वैल्यू है ना तो 11 पॉसिबल हो सकती है ना ही 14। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि a और b सिंगल डिजिट नंबर हैं और ये 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट वैल्यू आ रही है, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है जो वैल्यू आ रही है b की यहाँ पे, तो मतलब a की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, b की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। तो a की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रही है 2 और b की भी एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रही है 8। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या पूछा, द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज 8। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बात समझ में आ रही है। चलो देखो नेक्स्ट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन obtained on reversing it is always 27. How many such maximum 2 digit numbers are there? स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक 2 डिजिट नंबर है AB, ठीक है। अब क्या किया गया है, एक जो नंबर है और इसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद जो नंबर बनेगा यानी कि BA, इनका जो डिफरेंस है वो 27 गिवन है, 27 गिवन है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे नंबर्स AB और BA जैसे ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। देखो तो अब मैंने क्या बताया था कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद जो ओरिजिनल नंबर और नया नंबर बना उनका डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। तो ये 9 का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और ये जो 9 का कितना टाइम्स है ये किस पे डिपेंड करता है, यानी ये जो 3 टाइम्स है तो 3 कहाँ से आया, 3 आया इनके डिजिट के डिफरेंस से, मतलब a - b = 3 है, यही हमने देखा। अब यहाँ पे मुझे बताओ कितनी पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे नंबर्स की कि a - b 3 हो। अब a और b क्या है, सिंगल डिजिट से, ये ध्यान रखना। तो देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, अगर मान लिया मैं यहाँ पे a की मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ जैसे कि 9,
तो 9 में से b कितना माइनस करेंगे, 3 आ जाए, 9 माइनस 6 हो सकता है 3। उसके बाद 8 माइनस 5 हो सकता है 3। उसके बाद 7 माइनस 4 हो सकता है 3। 6 माइनस 3 हो सकता है 3, ठीक है। 5 माइनस 2 हो सकता है 3। इसके अलावा 4 माइनस 1 हो सकता है 3। क्या 3 माइनस 0 3 ये भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हमने 3 और 0 ले लिया a और b की वैल्यू, चलो ये तो 3 0 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, बट ये b a जो है ना वो 0 3 ये 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, समझ रहे हो? तो यानी कि ये नंबर हम नहीं ले सकते, ये दोनों ही नंबर नहीं ले सकते, ऐसा पेयर ले ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो अब देखो a और b की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो रही है और इससे कितने नंबर्स बन रहे हैं। एक तो देखो ये 96 बन रहा है, एक तो 96 बन रहा है, उसके बाद 85 बन रहा है, उसके बाद 74 बन रहा है, 63 बन रहा है, 52 बन रहा है, 41 बन रहा है, इनसे ये बन रहे हैं। अब इनके रिवर्स नंबर भी तो बनेंगे ना, 69 58 47 36 25 और 14, तो ये नंबर बनेंगे। अब इसमें सिंपली क्या बोला है कि वो जो नंबर है आपका ओरिजिनल नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद जो नंबर बनेगा उनका डिफरेंस 27 है। तो इन सभी नंबर के साथ ऐसी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कोई भी नंबर है, जैसे कि अगर मैं कोई भी नंबर उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल 47 उठा, तो जो 47 है और जो इसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया तो 74, तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 27 ही होगा। तो ये नंबर भी तो पॉसिबल हो रहा है ना, और इसी तरह से ये नंबर भी पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12 नंबर पॉसिबल हो रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन एक 2017 में पूछा गया था, जो कि फेस और प्लेस वैल्यू से ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं अगर हमें ये चीज़ पता है कि ये 9 का मल्टीपल होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में लास्ट ईयर ही पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था। Let x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digits of x. If x plus y is the greatest 2-digit number, then what is the number of possible values of x? So student क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x एक नंबर है 2-digit नंबर जैसे a b है, जहाँ पे y क्या है एक दूसरा नंबर है जो कि इन्हीं के डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर बना है, यानी b a है, ठीक है। अब यहाँ पे x और y का जो सम है वो एक ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 होता है, यानी कि वो 99 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं x की बात करूँ तो ये x बन जाएगा 10a प्लस b, इसी तरह से ba क्या बन जाएगा 10b प्लस a। अब इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, x प्लस वाई, तो ऐड करेंगे तो ये 11a प्लस 11b के बराबर आ जाएगा, राइट। तो ये जो x प्लस वाई है ये क्या गिवन है, ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के बराबर है, यानी कि 99 के बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 11 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 99। सो 11 से 99 को कैंसिल आउट करेंगे 9 आएगा, तो a प्लस b क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब हमें पॉसिबल वैल्यूज़ देखनी है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, तो a और b की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। यहाँ पे देखिए a प्लस b इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो a और b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। देखो सबसे पहली बात तो क्या मैं a की वैल्यू 0 ले सकता हूँ और इसकी वैल्यू 9 ले सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर a कोई भी डिजिट 0 हो गया तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात करें a b क्या बन जाएगा 0 9, ये एक 2 डिजिट नंबर नहीं बन रहा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। कोई भी डिजिट 0 नहीं लेंगे ऐसे केसेस में, जब रिवर्सिंग ऑफ डिजिट की बात आती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 1 ले सकते हैं, तो 1 प्लस 8 हो सकता है, 2 प्लस 7 हो सकता है, 3 प्लस 6 हो सकता है, 4 प्लस 5 हो सकता है, इसी तरह से 5 प्लस 4 हो सकता है, क्योंकि रिवर्स भी हो जाएगा, यानी a और b की अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। सो x की पॉसिबल वैल्यूज़ पूछी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 हो सकता है, 8 प्लस 1 हो सकता है। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x की क्या क्या वैल्यू बनेगी, देखो ये 8 वैल्यूज ऐसे बनेगी कि यहाँ पे एक तो 18 बन रहा है, जैसे कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक नंबर 18 मिल रहा है 18, ये 27 मिल रहा है, ये 36 मिल रहा है, ये 45 मिल रहा है, ठीक है, ये 54 मिल रहा है, ये 63 मिल रहा है, यहाँ से 72 मिल रहा है x की वैल्यू,
यहाँ पे 81 मिल रहे हैं, तो 8 नंबर्स पॉसिबल हो रहे हैं। एक्स क्या है आपका, ए बी है ना, तो ए बी क्या बनेगा, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, ये नंबर्स पॉसिबल हो रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में पूछा गया है, अ नंबर कंसिस्ट of 3 digit of which the middle one is 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and the last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between first and the last digit is। स्टूडेंट देखो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, इसको देखते ही आंसर कर सकते हो। ये कह रहा है कि कोई 3 डिजिट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर है। अब इसने कहा है कि जो मिडल डिजिट है ना वो 0 है, तो यानी कि b की वैल्यू 0 है, तो मैं अब इसको ऐसे मान लेता हूँ a 0 और c, a 0 c ये है, b की वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसके बाद ये जो डिजिट्स है ना, डिजिट का जो सम है यानी a + 0 + c ये 4 है। कहने का मतलब a + c की वैल्यू 4 आ रही है, ये बीच वाला डिजिट तो 0 है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर मान लिया इसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट, या यहाँ पे लगा लीजिए ए और सी को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे ए की जगह सी कर दो, सी की जगह पे ए कर दो, तो ये नंबर बन जाएगा C0A। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट और लास्ट नंबर डिजिट को इंटरचेंज करने से क्या हो रहा है, डिजिट का रिवर्स ऑर्डर हो रहा है। तो आपको पता है कि जब इन दोनों का यानी कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर बना उनका डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, 99 का मल्टीपल होता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 198 दे रखा है, तो ये 99 का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। और मैंने आपको बताया था कि ये 99 का कितना टाइम्स होगा वो डिपेंड करेगा आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट के डिफरेंस पे, इन दोनों के डिफरेंस पे। यानी यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो डिफरेंस है a - c वो ये 2 है, ओके। तो आपको इस चीज का यूज भी नहीं करना, जो यहाँ पे सम दे रखा है ना डिजिट का, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। आप सिर्फ इस डिफरेंस को देख के आंसर कर सकते हो कि आपका जो 3 डिजिट नंबर है उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो मतलब वो रिवर्स हो गया है डिजिट का, सभी डिजिट रिवर्स ऑर्डर में हो गए हैं। तो जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद जो नया नंबर बना उनका डिफरेंस 198 है। तो आपको पता है ये 99 का मल्टीपल है, 99 का 2 टाइम्स है ये। तो ये जो 2 है ना ये क्या है, ये आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस है, ओके। और यही पूछा गया आपसे कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Certain 3-digit number have the following characteristics. All the 3 digits are different. The number is divisible by 7. The number on reversing the digit is also divisible by 7. How many such 3-digit numbers are there? So student, question में क्या दे रखा है देखो। अब ये कह रहे हैं कि एक 3-digit नंबर है, यानी कि 3-digit नंबर है तो मतलब A, B, C एक 3-digit नंबर है। All the 3 digit are different, ये तीनों डिजिट डिफरेंट है। दूसरी स्टेटमेंट गिवन है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। दूसरा, द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। देखो एक ये नंबर है और एक अगर इसके डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में कर दें तो CBA ये नंबर है, तो ये दोनों ही 7 से डिविजिबल है, मतलब ये भी 7 का मल्टीपल है 7n, ठीक है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये 7m हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब दोनों ही नंबर 7 के मल्टीपल हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी तो मल्टीपल ऑफ 7 होगा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया 28 7 का मल्टीपल है और 14 7 का मल्टीपल है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो वो भी तो 7 का मल्टीपल ही आएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 63 7 का मल्टीपल है और जैसे 35 7 का मल्टीपल है, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डिफरेंस होगा ये कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 28, तो 28 भी तो क्या है 7 का मल्टीपल है। तो कोई भी 2 7 के मल्टीपल का डिफरेंस जो है वो हमेशा 7 का मल्टीपल ही होगा। और इन दोनों का डिफरेंस आपको ये भी पता है कि ये 99 का भी मल्टीपल होगा, 99 का कुछ टाइम्स होगा। अब ये जो 99 का कोई मल्टीपल है, कुछ भी है, ये 99 का मल्टीपल है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये पूरा नंबर जो है ये 7 का मल्टीपल होने का मतलब देखो 99 में तो कोई 7 फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब ये 99 का 7 टाइम्स ही होगा, तभी तो ये 7 का मल्टीपल हो सकता है,
ठीक है। तो ये अगर 7 का मल्टीपल है यानी 99 का 7 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस होता है। मतलब a माइनस सी जो है वो 7 होगा, a माइनस सी 7 होगा। ये चीज़ समझिए। एक बार और बता देता हूँ कि कोई 3 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में किया तो ये दोनों ही 7 के मल्टीपल है, वो नंबर खुद भी और उसके रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद जो नया नंबर बना है वो भी 7 का मल्टीपल है। दोनों का डिफरेंस भी 7 का मल्टीपल होगा। और आपको पता है 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद उन ओरिजिनल और जो नया नंबर है उनका डिफरेंस जो है वो 99 का भी मल्टीपल होगा। अब ये 99 का जो मल्टीपल जो डिफरेंस आएगा ना, ये जो डिफरेंस है ये 7 का भी मल्टीपल है और 99 का भी मल्टीपल है। तो सीधी सी बात है वो 7 99 इंटू 7 ही होगा ना। और ये जो डिफरेंस होता है, ये जो 99 का मल्टीपल यानी कि ये जो होता है नंबर, ये तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस होता है और ये सिंगल डिजिट नंबर ही बनेगा, 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये a माइनस सी 7 आ रहा है। अब a माइनस सी 7 कितनी वैल्यूज से पॉसिबल हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 9 माइनस 2 हो सकता है, 8 माइनस 1 हो सकता है, ये 2 ही नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। 7 माइनस 0 नहीं कर सकते, कोई भी डिजिट 0 नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये जो अगर c 0 हो गया यहाँ पे 7 माइनस 0 करेंगे तो c अगर 0 हो गया तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, ना कि 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर पॉसिबल हो रहे हैं, a और c की वैल्यू जो है वो 9 और 2 8 और 1 पॉसिबल हो रही है। अब उसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा और एक ध्यान रखना है। अभी तो हमें नंबर पता नहीं लगा, हमारे पास 2 नंबर बन रहे हैं। क्या क्या नंबर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 9, एक बीच में डिजिट है और 2 लास्ट डिजिट है, दूसरा बन रहा है 8 और 1। अब ये जो नंबर है ना ये 7 का मल्टीपल है। आपको पता है कि ये ए बी सी जो नंबर बने, ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। तो ए बी सी जो 2 नंबर बने ये 7 का मल्टीपल है। मतलब 9 और यहाँ पे कुछ डिजिट है और ये 2, ये 7 का मल्टीपल है। मतलब ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे होगा, देखो 7 1 जा 7, क्या बचा, माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिट लेके आना है, ठीक है। उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 के मल्टीपल माइनस करेंगे तो ये नीचे 2 आएगा। तो ये भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 42 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो नहीं सकती पॉसिबल। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर पुट करें कि ये 42, यहाँ पे 4 डिफरेंस आए। तो देखो ये 2 28 होता है और एक 21 होता है, यानी 7 का मल्टीपल 21 होगा। 7 3 जा 21, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी तो ये 4 बचेगा। तो मतलब यहाँ पे बीच वाला जो डिजिट है वो 5 हो सकता है, तभी यहाँ पे ये 9 5 7 जो है वो 7 का मल्टीपल होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा, राइट। इसी तरह से हम इसका देख सकते हैं कि 8 और यहाँ पे 1 है, तो इसको 7 से डिवाइड करके देख लो। देखो 7 1 जा 7, बचा 1। तो यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें ताकि माइनस करने के बाद ये जो 1 है तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 1 कैसे होगा, यानी ये 21 पे जाएगा तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा यहाँ पे। तो ये 2 कैसे आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो 7 2 जा 14 माइनस करेंगे तो 14 की बजाय यहाँ पे 16 होना चाहिए, तभी तो ये 2 बचेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो एक नंबर तो ये पॉसिबल हो रहा है, एक नंबर ये पॉसिबल हो रहा है, और इनके रिवर्स में यानी कि 259 एक नंबर ये पॉसिबल हो रहा है। इसका रिवर्स ऑर्डर वाला क्या हो जाएगा, 168 एक नंबर ये पॉसिबल हो रहा है। तो 4 नंबर पॉसिबल हो रहे हैं। सो ऑप्शन बी, हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। सो 4 नंबर पॉसिबल हो रहे हैं। ओके, थोड़ा सा लेंदी लग रहा था ये आपको, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। थोड़ा सा ध्यान से करोगे, एक बार और देख लेना इस वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड देन द लार्जर ऑफ द 2 डिजिट नंबर 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। देखो ये कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है ए बी, राइट, इसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया है, ठीक है, तो वो बी ए बन जाएगा। तो क्या किया जा रहा है, इनमें से मान लेते हैं कि ए बी जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा है, तो उसको छोटे नंबर से डिवाइड किया गया, क्योंकि देखो अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसके रिवर्स ऑर्डर में डिजिट करेंगे तो वो उससे छोटा ही नंबर बनेगा, ठीक है, कोई भी नंबर है उससे छोटा या बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद जो नंबर बन रहा है उसको छोटा मान लेते हैं। तो जब इसको डिवाइड किया गया है ना, ठीक है, तो द लार्जर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर पूछा गया है, रिमाइंडर, और वो भी मैक्सिमम पूछा गया कि लार्जेस्ट रिमाइंडर कितना होगा। ओके, अब ये क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ध्यान से देखना, इसको है ना एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू मैक्सिमम ले लेता हूँ,
9। उसके बाद बी एक डिफरेंट डिजिट लेंगे हम, या चलो सेम नंबर ले लो, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं ए और बी की दोनों की 99। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, ये 99, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ए को तो 9 ही रखते हैं, बी को छोटा कर लेते हैं 8, तो यहाँ पे 89 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 9। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, ये 7 ले लेता हूँ, तो ये 79 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर जो डिफरेंस होता है ना दोनों का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैं 10 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है ना वो 4 है, डिफरेंस 4 है, तभी तो ये रिमाइंडर 4 आ रहा है। अगर डिफरेंस 6 से बड़ा हो जाएगा ना तो एक बार और डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 18, तो 18 ही रिमाइंडर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 96 की बात करें तो ये 69 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा आपका कितना, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट अगर मान लिया मैं यहाँ पे 95 की बात करता हूँ तो 59 हो जाएगा ये, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, 9 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, 4 इंटू 9, 9 का मल्टीपल होगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 36 डिफरेंस रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर 94 की बात करें तो 49। अब यहाँ पे देखो ये अभी भी क्या हो रहा है, यानी कि डिफरेंस जो है इनका कितना आ रहा है आपका 45 आ रहा है, तो रिमाइंडर 45 आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सोचो आप, जब आप इसको 93 करोगे तो 39 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो जब डिफरेंस है ना ये 39 से बड़ा हो रहा है, तो यानी 2 पे जा रहा है, 39 2 जा आपका कितना बन जाएगा, 78 बन जाएगा। तो 78 माइनस करेंगे 93 में से, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 15 आ जाएगा। अब जो रिमाइंडर है ना छोटा होना शुरू हो जाएगा। हमने क्या किया, देखो ऐसे ये जो गैप है बढ़ाते गए, दोनों डिजिट का गैप बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे रिमाइंडर पहले 0 आ रहा है फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो मैक्सिमम 45 तक बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये गैप और बढ़ेगा तो ये क्या होगा, 39 से जब डिवाइड किया जाएगा 93 को, जैसे 39 से डिवाइड, तो ये 2 पे जाएगा, यानी कि 78। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 रिमाइंडर आ रहा है, 15 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये अब छोटा होना शुरू हो जाएगा रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम आपका जो है वो 45 रिमाइंडर हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इसमें कोई और भी नंबर ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 8 ही लोगे ए की वैल्यू, तो 8 भी ले सकते हो, ए की वैल्यू 8, फिर उसके बाद 1 2 3 इस तरह से बढ़ाते जा सकते हो, या फिर या 88 या 87 फिर 86 इस तरह से करके आप इसको चेक कर सकते हो। बट हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए आप क्या करो, एक डिजिट को मैक्सिमम रखो, उसके बाद धीरे धीरे गैप बढ़ाते जाओ उनका, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो रिमाइंडर बनेगा वो 45 बनेगा, राइट। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit is 54. Consider the following statement. The sum of the 2 digit of the number can determine only if the product of 2 digit is known. The difference between the 2 digit of the number can be determined. Which of the above statement is or are correct? So student, ये क्वेश्चन देखो 2021 का PYQ है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट इज 54। मतलब कोई एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में यानी कि पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो BA दूसरा नंबर बन जाएगा। तो इनका डिफरेंस जो है ना वो 54 है। अब आपको पता है कि इनका डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, तो 9 का कितना टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है। यानी कि जो आपको ऊपर क्वेश्चन में जो डिटेल गिवन है वो ये दे रखी है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी है कि ये 9 का 6 टाइम्स है, तो इसका मतलब A और B का डिफरेंस जो है वो 6 है, A माइनस B जो है वो 6 है। ये चीज़ तो हमें इसी इन्फॉर्मेशन से पता चल गई जो ये डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। मतलब हमने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया है। अब जो स्टेटमेंट है उसमें क्या गिवन है, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन डिटरमाइन ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नोन। ये कह रहे हैं कि अगर ये 2 डिजिट जो है ना A और B 2 डिजिट है, इनका अगर प्रोडक्ट आपको गिवन है, अगर इनका प्रोडक्ट गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को डिटरमाइन कर सकते हो, यानी कि वो नंबर यानी AB जो नंबर है वो नंबर बता सकते हो क्या होगा।
और यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है, देखो स्टूडेंट, ये एक्चुअल में इसका जो आंसर था यूपीएससी के अकॉर्डिंग, वो आंसर के हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है, ये ओनली इफ लिखना गलत है। अब अगर यूपीएससी ने जो आंसर दिया था इसका, उस आंसर के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे ओनली इफ नहीं, ये ओनली वर्ड नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इफ वर्ड होना चाहिए था। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर मान लिया इफ वर्ड होता, यहाँ पे ओनली नहीं होता ये, तो क्या होता कि ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया ए और बी का प्रोडक्ट गिवन है, यानी दोनों डिजिट का प्रोडक्ट गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक इक्वेशन तो ए और बी में यहाँ पे है ही हमारे पास, यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता, तो दूसरी एक इक्वेशन तो ये हो जाती, दूसरी इक्वेशन ये हो जाती। तो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू आ जाती। अब ए और बी की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो यानी ए बी वो नंबर भी पता चल जाएगा, तो मतलब ये करेक्ट है। लेकिन अगर ओनली इफ लिख दिया, ये जो ओनली वर्ड लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये प्रोडक्ट पता होगी तभी हम इस नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं, इस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट पता होने से ही नंबर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इस ए और बी में कोई दूसरी इक्वेशन और तरह की इक्वेशन होती, फॉर एग्जांपल इन दोनों का सम दिया होता, तब भी तो हम दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे ना। तो ओनली इफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ही रास्ता तो नहीं है ना इस नंबर को फाइंड आउट करने का, कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट पता होगी तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें अगर इनका सम पता होगा तब भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों की वैल्यू। या इनमें कोई और इक्वेशन होती जैसे 2a + 3b = 50, ऐसा कुछ इक्वेशन होती तो भी हम फाइंड आउट कर सकते थे इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे और भी रास्ते हो सकते, तो ओनली वर्ड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ओनली वर्ड नहीं है तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कर दिया हमने, दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है वो हम डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी कि फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जो ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से, मतलब उसको यूज करके वो जो डिफरेंस है डिजिट का वो कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि 6 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यूपीएससी का यही सी ऑप्शन आंसर था, बोथ 1 और 2। लेकिन अगर ओनली वर्ड है तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग थी इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखो, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2। कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। एज ऑफ ईच ऑफ P and Q is less than 100 years but more than 10 years. If you interchange the digits of the age of P, the number represent the age of Q. Question है, what is the difference of their age? Statement 1, the age of P is greater than the age of Q. Statement 2, the sum of their age is 11/6 times of their difference. Which one of the following is correct in respect of the above question and statement? So 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या है कि ये एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, क्वेश्चन गिवन होता है, स्टेटमेंट्स गिवन होती है। तो आपको ये बताना होता है कि जो स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उनका यूज करके क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब देखो, पहले तो ये देखो कि स्टेटमेंट के अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एज ऑफ ईच ऑफ P and Q इज लेस देन 100 एंड मोर देन 10, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है ये, 100 से छोटा और 10 से बड़ा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ P, द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ Q, यानी कि अगर P की एज जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है AB, तो अगर इस 2 डिजिट नंबर जो P की एज है इसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया तो वो Q की एज बन जाएगी, यानी कि BA बन जाएगी। ये गिवन है आपको, ठीक है। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंस क्या है दोनों की एज का, इन दोनों की एज का डिफरेंस बताना आपको। अब स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि द एज ऑफ P इज ग्रेटर देन एज ऑफ Q। अब सिर्फ इसने ये दिया फर्स्ट स्टेटमेंट की एज ऑफ P इज ग्रेटर देन Q, P की एज Q से ज़्यादा है। तो क्या हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन यूज करके? नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है P की एज Q से बड़ी है, ज़्यादा है, तो लेकिन इनका डिफरेंस कितना आएगा ये हमें नहीं पता, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज, अकेली फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके तो हम इसका आंसर नहीं कर सकते। चलो दूसरी स्टेटमेंट में दे रखा है द सम ऑफ देयर एज इज 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। ये कह रहा है कि दोनों की एज का जो सम है P + Q क्या है, 11/6 टाइम्स है इनकी डिफरेंस का, P - Q इनके डिफरेंस का, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखो ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे अगर P की एज आपका AB था
Q की एज क्या था BA, तो P प्लस ए Q, P प्लस Q जो है वो क्या है 11/6 टाइम्स है P माइनस Q की, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मान लिया ये 2 डिजिट नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 10A प्लस B, और ये क्या बन जाएगा 10B प्लस A, तो ये पुट कीजिए यहाँ पे 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A, ये तो सम हो गया एज का, ठीक है। अब उसके बाद 11/6 इंटू ये क्या बन जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 10A प्लस B माइनस 10B प्लस A, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10B और B 11B A प्लस 10A 11A प्लस 11B इज इक्वल टू डिफरेंस करेंगे तो देखो 10A माइनस A करेंगे तो ये 9A हो जाएगा, और ये B माइनस 10B माइनस 9B, और ये बाहर क्या है 11/6 टाइम्स है, ठीक है। अब ये जो 11 यहाँ से कॉमन आएगा 11 इंटू A प्लस B इज इक्वल टू 11/6 इंटू ये 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ से 9 इंटू A माइनस B, राइट। तो ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 6A प्लस 6B इज इक्वल टू ये एज इट इज़ रह जाएगा 9A माइनस 9B। तो यहाँ से देखिए 6A माइनस करेंगे इधर तो ये 3A, और ये 9B इधर ऐड होगा तो 15B, तो 3 से 5 पे कैंसिल आउट, यानी कि 5B इज इक्वल टू A हो रहा है। हमें ये रिलेशन मिल रहा है 5B इज इक्वल टू A, 5B इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे देखो B की क्या वैल्यू पुट करें, अगर B की मैं 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो A की 5 वैल्यू आ जाएगी, B की अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो A की कितनी आ जाएगी 10, जो कि 10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि A जो है वो एक डिजिट है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारी सिर्फ ये वैल्यू पॉसिबल आ रही है, तो A और B की वैल्यू क्या आ गई 5 और 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो P है P की एज कितनी आ गई 5 और 1, यानी कि 51 आ गई P की एज, और Q की एज कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में क्या दिया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एज, डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं करना, बस ये बताना है कि कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमें दोनों की एज पता चल गई तो उनका डिफरेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब सेकंड स्टेटमेंट को यूज करके आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, तो सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट, बिल्कुल ये ऑप्शन ए, यानी एक ही स्टेटमेंट का यूज करके आप आंसर कर सकते हो, दूसरी स्टेटमेंट का यूज करके आंसर नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था बच्चों कि जो आपका फेस एंड प्लेस वैल्यू जो कंसेप्ट था, और उसके बाद जो रिवर्सिंग ऑफ डिजिट, यानी कि 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में भी आएगा, और ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक और इसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। चलो, थैंक यू।